तो एआई की दुनिया में ना अभी अभी एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी प्रोफेशनल दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया है। तो आज हम इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस नई हकीकत का सामना आखिर किया कैसे जाए। चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जिसने सबको जकड़ लिया है। मन में एक डर बैठ गया है ना कि एआई की ये जो नई छलांग है, इसने व्हाइट कॉलर नौकरियों को रातों रात बेकार कर दिया है। मतलब ये सोच कि अब ऑफिस के सारे काम मशीनें ही कर लेंगी और इंसानों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई डर नहीं है। स्क्रीन पर जो आंकड़ा दिख रहा है ना, वो इस घबराहट की असलियत बताता है। एंथ्रोपिक एआई की एक घोषणा के बाद सिर्फ एक दिन में दुनिया भर के बाजारों से 285 अरब डॉलर उड़ गए, मतलब लगभग 24 लाख करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि मार्केट ने इस चीज को कितना ज्यादा सीरियसली लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने इतनी बड़ी हलचल मचा दी? मतलब एआई अब असल में कर क्या सकता है? देखिए, हम ना अब एआई के एक नए दौर में आ गए हैं, स्टेज 2 में। पहले जो था वो था जेनरेटिव एआई। वो एक असिस्टेंट जैसा था, उसे कमांड दो और वो काम कर देगा, खासकर कोडिंग जैसे काम। पर अब जिसकी बात हो रही है वो है एजेंटिक एआई। और ये कोई असिस्टेंट नहीं है, ये एक डिजिटल वर्कर है। ये सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करता, ये पूरे काम को समझता है, खुद प्लान बनाता है और हाँ, नॉन कोडिंग काम भी करता है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले ये एआई हमारे फाइनल गोल को समझता है। फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए ना ये खुद ही एक पूरा मल्टी स्टेप प्लान तैयार करता है। इसके बाद उसे जो भी फाइलें, फोल्डर या सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो उन्हें एक्सेस करता है और फिर बिना किसी मदद के सारे काम खुद ही पूरे कर देता है। और सबसे कमाल की बात, ये अपने काम से सीखता भी है और खुद को बेहतर बनाने के लिए बदलाव भी करता है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये एआई सच में असल दुनिया के काम कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल कानूनी दस्तावेजों को एनालाइज करना हो या एक स्क्रीनशॉट से पूरी स्प्रेडशीट बना देना, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना, सेल्स और मार्केटिंग का डेटा प्रोसेस करना, और तो और बिखरे हुए रफ नोट्स को एक चमचमाती रिपोर्ट में बदल देना। ये वही सारे काम है जो आज व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स करते हैं। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी को लेकर ना दो तरह के रिएक्शंस सामने आए हैं। एक तरफ तो है घबराहट और दूसरी तरफ है एक बैलेंस्ड नजरिया। तो सवाल ये है कि डर को हावी होने दे या फिर समझदारी से काम ले। जो घबराहट वाला रिएक्शन है ना, उसे एक शब्द में बताया जा सकता है, सैस्पोकैलिप्स, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का अंत। मार्केट में ये डर फैल गया कि भाई जिन कंपनियों का पूरा धंधा ही सब्सक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर पर चलता है, वो तो अब खत्म हो जाएंगी। सोचना भी लाजमी है, जब एआई ये सारे काम खुद कर सकता है तो कोई महंगे सॉफ्टवेयर क्यों ही खरीदेगा। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। अनूप चतुर्वेदी जैसे एआई एक्सपर्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी ह्यूमन इन द लूप बहुत जरूरी है, मतलब इंसानी निगरानी। ये एआई मॉडल्स अभी 100% परफेक्ट नहीं है। ये गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों को पकड़ने और सुधारने के लिए इंसानी समझ की जरूरत हमेशा रहेगी। तो अब हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आ गए हैं। अगर एआई एक नया पावरफुल सिस्टम है तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमें इससे डरना चाहिए या फिर इसे समझने और इसके साथ काम करने का कोई रास्ता खोजना चाहिए? यहीं से हम प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और इसका जवाब हमें केल्विन डब्ल्यू नेथन के काम में मिलता है। उनका कहना है, गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स बनाने पर फोकस करो। यही वो मूल मंत्र है जो एआई से पैदा हुई इस पूरी हलचल से निपटने में मदद करेगा। तो ये सिस्टम आखिर है क्या भला? सोचिए, ये एक सिंपल, बार बार दोहराने वाला ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में है। ये हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाता है, चाहे हमारा मोटिवेशन हो या न हो। मतलब अगर गोल हमारी डेस्टिनेशन है तो सिस्टम वो सड़क है जो हमें रोज उस तक ले जाती है। यहाँ पर दो तरह की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है वो जो सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, जैसे ही गोल पूरा हुआ उनका मोटिवेशन भी खत्म या फिर थककर बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ है वो जो सिस्टम पर फोकस करते हैं, उनका ध्यान रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। उनकी तरक्की लगातार होती है और वो ऐसी आदतें बना लेते हैं जो जिंदगी भर साथ देती हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इसे बनाएं कैसे? तो चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। कोई भी अच्छा पर्सनल सिस्टम बनाने के ना 4 हिस्से होते हैं। पहला है ट्रिगर,
मतलब एक इशारा जो एक्शन शुरू करे, जैसे कि लैपटॉप का खुलना। दूसरा है रूटीन, वो छोटा सा काम जिसे बार बार करना है, जैसे कि टास्क मैनेजर खोलना। तीसरा है रिवॉर्ड, यानी वो अच्छा एहसास जो इस आदत को पक्का करता है, जैसे काम में क्लैरिटी महसूस होना। और चौथा रिव्यू, मतलब अपने सिस्टम को वक्त वक्त पर और बेहतर बनाना। और इसे जिंदगी के हर एरिया में लागू किया जा सकता है। एक फोकस सिस्टम बना सकते हैं जिसमें बिना किसी भटकाव के काम किया जाए। एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि मुश्किल काम तब हो जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो। कुछ नया सीखने के लिए एक लर्निंग सिस्टम, पैसों को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम, और यहाँ तक कि सबसे बिजी दिनों के लिए भी एक छोटा सा हेल्थ सिस्टम बनाया जा सकता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिस्टम बनाने का मतलब कोई मशीन बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है खुद को छोटे छोटे रोज रोज के फैसलों से आजाद करना, ताकि दिमाग बड़े कामों के लिए, क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच के लिए फ्री हो सके। तो आखिर में हम एआई के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। ये इंसान बनाम एआई की कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि एआई से मुकाबला करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसे मजबूत पर्सनल सिस्टम्स बनाइए जो एआई को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके हमारी ही ताकत को और बढ़ाएं। आने वाला वक्त उन इंसानों का है जिनके पास बेहतरीन सिस्टम्स हैं और जो एआई का फायदा उठाना जानते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जिंदगी को बेहतर कंट्रोल करने के लिए पहला कदम क्या होगा? वो पहला कौन सा सिस्टम होगा जिसे बनाना शुरू किया जा सकता है?